28 नवंबर 2025 से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। अब शनिदेव की जब भी बात करें तो सभी लोगों का कोई ना कोई डर का माहौल बन जाता है भाई कि शनिदेव है, पता नहीं कैसे होंगे, क्या करेंगे शनिदेव। अब मार्गी हो गए तो साढ़े साती वालों की क्या हाल होगी, शनि की महादशा की क्या हाल होगी। तो मैं आज आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा कि शनिदेव की इस गोचर के बाद कैसा होने वाला है, क्या-क्या चीज़ों की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। और हम 12 राशि और लग्नों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेष लग्न से। बात करेंगे मेष लग्न की 12वें घर में यानी 12वें स्थान पे व्यय स्थान के अंदर शनिदेव ने इस साल गोचर किया। शनिदेव ने 29th ऑफ मार्च 2025 को यहाँ पर गोचर किया और ये इसी समय पर यहाँ पर जितने भी मेष राशि वाले यानी जिनका चंद्र मेष में है, जिनका चंद्र मीन में है और जिनका चंद्र एक्वेरियस यानी कुंभ में है, वहाँ पर उन सबों की साढ़े साती भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में शुरू हो गई। अब 12वें घर का शनिदेव यहाँ पर देखेंगे तो 12वां घर व्यय स्थान है और लास्ट 5 महीने से हम देख रहे होंगे कि हमारे खर्चों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। इर्रेगुलेटेड खर्चे मतलब कहाँ से खर्चे आ रहे हैं हमें भी पता नहीं चल रहा। इस समय पर अगर हम देखेंगे तो शनिदेव जब डायरेक्ट हो जाएँगे तो 3 चीज़ों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। सबसे पहली बात है आपके खर्चों पर, बिकॉज़ शनिदेव यहाँ से बैठकर तीसरी दृष्टि आपकी सेकंड हाउस पे यानी पैसों कमाने वाले स्थान पे भी डाल रहे हैं, वहाँ पर भी रेट्रोग्रेड यानी वक्री दृष्टि थी उनकी। उस चक्कर में हम देखेंगे कि हमारे पैसे कमाने का एबिलिटी जो है, वो भी कहीं-कहीं कम हो गया, हमारी इनकम सोर्स भी कहीं-कहीं कम हो गई थी। साथ-साथ में शनिदेव हमारे 6वें घर पर यानी जो हमारे रोग ऋण शत्रु वाला घर है, वहाँ पर भी उनकी वक्री दृष्टि थी। इस चक्कर में हमारे एनिमीज़, हमारे कॉम्पिटिशन्स में हमसे ज़्यादा प्रभावशाली थे, हमसे ज़्यादा जीत पा रहे थे। इसी समय पे शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि थी, वो 10वीं दृष्टि आपके 9वें घर पे यानी भाग्य के ऊपर थी और 10वीं यानी कर्म की दृष्टि भाग्य पे हो, तो भाग्य भी इतना प्रबल साथ नहीं देता। यहाँ पर अब शनिदेव की वक्री से मार्गी होने से आपकी राह भी मार्ग पे आ जाएगी, यानी बहुत सारी चीज़ों में आपका वर्क यानी आपका काम जो है वो स्टेबलाइज़ हो जाएगा। इस कुंडली में शनिदेव आपके करियर के मालिक हैं। इवन फॉरेन कंट्रीज़ के तरफ आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे कि वहाँ पर कोई जॉब का काम हो जाए, वहाँ पर कोई वर्क रिलेटेड अच्छी चीज़ें हो जाएँ, वो सब चीज़ों में भी शनिदेव आपका बहुत साथ देंगे। साथ-साथ में देखेंगे तो यहाँ पर बिकॉज़ उन 12वां घर हमारी नींद का भी है, तो आपने देखा होगा लास्ट कुछ 4-5 महीनों से आपकी नींद के अंदर भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही होगी। अचानक से रात को उठ जाना, फिर नींद ना आना, क्योंकि शनिदेव की बहुत हेवी प्रभाव जिस भी राशि में शनिदेव बैठते हैं, वहाँ पर बहुत हेवी प्रभाव डालते हैं। वैसे तो शनिदेव से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको वो रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन इस समय पर अगर देखेंगे तो फॉरेन रिलेटेड जितने भी वीज़ा की कहानी है, जितने लोगों ने भी वीज़ा अप्लाई किया एक्सेट्रा, उनके लिए भी एक बहुत खुशी का माहौल बनेगा। साथ-साथ में देखेंगे कि जो लोग अ, हॉस्पिटल या जो लोग बहुत हेल्थ के रिलेटेड बार-बार हॉस्पिटल में आना-जाना लगा था, अपने लिए भी, अपने परिवार में किसी सदस्य के लिए भी, वहाँ पर भी आपको बहुत शांति मिलेगी। और इस समय पर बिकॉज़ शनिदेव की जो दृष्टि है वो दूसरे घर पे जा रही है, तो आपकी जो बात करने की आपकी नेगोशिएशन स्किल्स है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखेगी और आप बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकेंगे। शनिदेव की जो दृष्टि आपके 6वें घर पर आ रही है, ये आपका वर्क प्लेस यानी आपकी जहाँ पर कर्म करने की जगह, जो आपका ऑफ़िस हो, वहाँ पर भी अगर आपको तकलीफ आ रही थी, तो वो भी सॉल्व होने की पूरी कहानी और पूरी 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 योजना बनाई है शनिदेव ने कि भाई कैसे न कैसे सारी चीज़ सॉल्व करनी है। साल का अंत भी है और नया साल शुरू होने वाला है, तो इस समय पर वर्क प्लेस पर थोड़ी-सी रिलीफ मिलना आपके लिए बहुत-बहुत शुभ होगा। साथ-साथ में देखेंगे तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे है, तो इस समय पर जो हायर एजुकेशन यानी जो लोग उच्च शिक्षा कर रहे हैं, जो लोग अभी दूसरी तरीके की फ़ॉरेन जाकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रही है या फ़ॉरेन ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, अब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। एक कहानी ये है कि शनिदेव की जो ये 10वीं दृष्टि आपके 9वें घर पर है, ये अपने गुरु स्थान पर है। तो गुरुओं के रिलेटेड भी अगर जैसे राइट गाइडेंस ना मिलना, बॉसेस से सपोर्ट ना मिलना या अपने घर के अंदर, अपने घर परिवार के अंदर भी हमें सपोर्ट नहीं मिलना, वो सब जगह पर भी सपोर्ट मिलने लग जाएगी। एक अच्छी बात है कि शनि 11वें घर के मालिक होकर 12वें घर में चले गए। इसका मतलब ये है कि सोशल सर्कल में जो आइसोलेशन यानी जो अकेलापन आ गया था, वो भी अब थोड़ी कुछ हद तक दूर होगा और आपको बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगी। शनिदेव का इस समय इस तरीके का गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस देखेंगे तो गुरु जो आपके 9वें घर के मालिक है, वो इस समय पर वक्री चल रहे हैं और वक्री चलकर 5 दिसंबर को वो आ जाएँगे आपकी
जेमिनी यानी मिथुन राशि में, और उसके बाद 11 मार्च 2026 को जाकर वो हो जाएँगे वापस मार्गी। तो शनिदेव का इस समय पर आपको एक हिसाब से अगर देखेंगे तो शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके 9वें घर पे आ रही है, वो आपको एक मेंटर, एक टीचर की तरह काम करेंगे, जो आपके हर काम में सफलता का आपको प्रदान करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का सब्सक्राइब करने के लिए। मैं देखा कि जब हिंदी का वीडियो राहु वाला डाला तो उसके बाद इतने नए-नए लोग जुड़े। आप सभी को बहुत तहे दिल से आपका आमंत्रण करते हैं, यहाँ पर आइए और देखिए किस तरह से हर गोचर आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस लाएगा। ऑल द बेस्ट, और ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में वहाँ बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें अपना प्यार दिखाइए। अब चलते हैं टॉरस यानी वृषभ लगन के ऊपर। वृषभ लगन के लिए तो शनिदेव योग कारक है, और जब योग कारक आपके लिए 5 महीने के लिए वक्री हो जाए तो कितना कठिन समय देखने को मिलता है। इस समय पर आपने देखा होगा कि आपकी जितनी गेन्स, जहाँ-जहाँ से आपको उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा, यहाँ से कुछ मिल जाएगा, ये मेरी दोस्त मेरी मदद कर देगा, ये मेरा कलीग मेरी मदद कर देगा, या मैं इस बॉस को जानता था, ये यहाँ चला गया, अब मेरे लिए रास्ते खुलेंगे। वो सब चीज़ें अब डिले होते-होते ऐसे डिले पे आ गई है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और कोई बात नहीं, शनिदेव अब हो जाएँगे वक्री। अब हो जाएँगे मार्गी, 28 नवंबर से मार्गी हो जाएँगे, और ये बहुत कृपा वाली बात है क्योंकि शनिदेव आपके योगकार का है। इस कुंडली में शनिदेव की जो जो कैपेसिटी है वो आपके भाग्य से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड, ये सबसे बड़ा प्रभाव शनिदेव का आपके करियर पर पड़ा होगा, और साथ-साथ में आपकी एजुकेशन पर भी पड़ा होगा। यहाँ पर देखा होगा कि जो लोग सोशल मीडिया, जो लोग डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब चीज़ों में काम करते हैं, वहाँ पर देखा होगा कि किसी तरह से बहुत सारा स्लो हो गया। जैसे कोई मूवमेंट ही ना हो, जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया थम सी गई है। इस समय का आपको इस प्रकार का आपको फीलिंग आ रहा होगा। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं यहाँ पर। पहली दृष्टि उनकी आपके लगन के ऊपर है। अब यहाँ पर देखेंगे, लगन के ऊपर भी उन्होंने जो दृष्टि डाली है, तो सेल्फ डिसिप्लिन या हमारी रूटीन की बात करें, सेल्फ डिसिप्लिन, रूटीन, या हमारे जो रेगुलर हम जो चीज़ों को फॉलो करते थे, वो भी कहीं-कहीं कुछ हद तक हमसे दूर हो गई। शनिदेव अब उसे आकर रिस्टोर करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत तरीके से, बहुत सारी चीज़ों में आपको अब अ, वापस से बैक यानी पीछे, जैसे आप 6 महीने पहले, 5 महीने पहले जिस तरह से एक रूटीन में थे, उस तरह से आप अपना रूटीन अभी नया सेट कर लेंगे। इसमें शनिदेव आपके ऊपर ये भी प्रभाव डालते हैं कि मैच्योरिटी को बढ़ा देते हैं। जब शनिदेव मार्गी हो जाते हैं, तो आपकी मैच्योरिटी एक अलग लेवल पर झलकने लगती है। उसी के साथ-साथ अगर पहले घर को देखेंगे तो आपकी डेस्टिनी, आपका फेम, आपका नेचर, आपका हर एटीट्यूड पहले घर से ही देखा जाता है। तो शनिदेव यहाँ पर भी अपना पूरा प्रभाव डालकर आपकी एक पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बना देंगे। साथ-साथ में शनिदेव की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि वो आपके 5वें घर पर है। ये देखो, ये बच्चों वाला घर है। यहाँ पर से हम अपने स्पेक्युलेटिव गेम्स, रोमांस, लव लाइफ में भी देयर कुड हैव बीन थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि लव लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ना रुक सी गई। जैसे ना, जैसे कोई मिला, बात चली लेकिन मैरिज तक नहीं पहुँची। जैसे बच्चों की भी बात करें, जैसे आप अगर बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप किए जा रहे हैं पर डिले हुए जा रहा है, हो नहीं रहा है। बट अभी मार्गी होने के पश्चात शनिदेव आपको वहाँ पर भी संतान ये मामले में भी बहुत कृपा करने के लिए एकदम प्रभावशाली है इस समय पर। साथ में देखेंगे यहाँ पर जो क्रिएटिविटी होती है हमारी, वो भी 5वें घर से देखी जाती है, और शनि की 7वीं। आपने कोलैबोरेशन भी किए होंगे, आप मिले भी होंगे लोगों से, आपकी कोलैबोरेशन लेकिन जम नहीं रही, कोई तरीके से क्रिएटिव इम्पैक्ट आ नहीं रहा। यहाँ पर आप देखेंगे शनिदेव आपको क्रिएटिवली बहुत अच्छी तरह से रेडी करने लगेंगे। साथ-साथ में देखेंगे कि इस समय पर शनिदेव की एक और दृष्टि है जो पड़ रही है आपके 8वें घर पर। 8वाँ घर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर 10वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है। 10वीं दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जो हमें वो एरिया का, जैसे 8वें घर के कर्म को सबसे ज़्यादा एक्टिव कर देती है शनिदेव की 10वीं दृष्टि। और ये शनिदेव का पक्का ऐसा स्थान है जहाँ पर शनिदेव जो हमारी उम्र के कारक है, जो हमारी आयु के कारक है, आयु स्थान माना जाता है अष्टम को। तो यहाँ पर वो आयु बढ़ाने के लिए भी आपके लिए बहुत सारे नए-नए तरीके दिखाएँगे। ऐसा भी हुआ रहेगा कि पास्ट 5 महीने में आपको कोई क्रिटिकल इलनेस जैसे डायबिटीज़, जैसे कोई डेंजरस बीमारियाँ भी सामने आई होगी। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये था कि शनिदेव ने वक्री अवस्था में ये बताया कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है, और एट दिस मोमेंट शनिदेव जिस हिसाब से मार्गी हो गए, वो अष्टम की सारी चीज़ों को, यानी जैसे आपका फ़ियर, आपका डर, ये सब चीज़ों की से उभरने की आपको शक्ति देंगे इस समय पर। हेल्थ वाइज़ जो प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ में हमें बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारी चीज़ों के लिए डर का माहौल जो बना हुआ है हमारे अंदर, वो भी शनिदेव हमारे लिए सॉल्व करेंगे, और हमें कोई बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा जिससे हमारी आयु
के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। साथ-साथ में 8वाँ घर को माना जाता है इन-लॉज़ यानी हमारे ससुराल पक्ष का भी एरिया, वहाँ से भी आपको बहुत लाभ मिलने के आसार भी है और साथ-साथ में ये जॉइंट फाइनेंसेस अगर पार्टनरशिप में आप कोई बिज़नेस करते हैं और उसके बाद जो शेयर मिलता है, ये 8वें घर से देखा जाता है। तो वो समय पर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोर्ट केसेस एक्सेट्रा में भी जजमेंट की अगर कोई बात हो, तो शनिदेव हमारे जजमेंट के कारक है, याद रखना शनिदेव ही वो है जो आखिर में मोहर लगाते हैं कि यही कर्म था, यही रिज़ल्ट है। तो वो शनिदेव वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा आपका साथ देंगे। ओवरऑल देखें तो इस समय पे शनिदेव यहाँ पर की जो दृष्टियाँ हैं और शनिदेव का जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से बहुत ही उम्दा समय है। जिनकी साढ़े साती चल रही है स्पेशली जो एरीज़ वाले हैं, अब उनको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि शनिदेव अब उनकी तरफ धीरे-धीरे बढ़ने लगेंगे और वहाँ पर उनकी जैसे एरीज़ है, जैसे कहते हैं जो एरीज़ मून यानी आपका अगर मेष राशि है यहाँ पर, आपके 12वें घर के अंदर मेष राशि है तो इसमें आपको अभी थोड़ा-सा और पावरफुल शनिदेव अपना इफ़ेक्ट दिखाने लगेंगे। एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो लोगों की यानी कुंभ राशि है और उनकी अभी साढ़े साती खत्म हो रही है और साढ़े साती लास्ट फेज में है, उनको एकदम आराम मिल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत-बहुत सुख अपने वर्क प्लेस पर, अपने कर्म स्थान पर बहुत ज़्यादा सुख देखने को मिलेगा और प्रमोशन अ, हायरार्कीज़ और बहुत सारे लार्जर इवेंट जो लोग बड़े स्केल पर काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे कि ये शनिदेव आपको तकलीफ कम से कम दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी दे, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ताकि आप उसके ऊपर मतलब उसको उसको जीतो और उसके बाद आपका कल्याण हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राहु के वीडियो के बाद जो मैंने डाला उसके बाद सभी ने इतना प्यार दिखाया, मैं तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतना प्यार आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और आपकी सेवा में हम हमेशा हर प्लैनेट की ट्रांज़िट के बारे में आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं जेमिनी यानी मिथुन लगन के ऊपर। 10वें घर में शनिदेव का वक्री होना एक टेंशन का ही, क्योंकि देखो कर्म का मालिक कर्म के घर में जाकर अगर वक्री हो जाए तो इसमें सारे काम रुक से जाते हैं, सारे काम डिले होने लगते हैं। यहाँ पर करियर को बहुत सारे ब्लॉक्स आए होंगे, नई जॉब ऑलमोस्ट लास्ट राउंड तक इंटरव्यू पहुँच के आपको एक रिजेक्शन वगैरह का मेल आया होगा या कोई ना कोई तरीके से बहुत सारी चीज़ें होल्ड पे चली गई, जैसे अभी हम हायरिंग होल्ड पे डाल रहे हैं, हम ये ऐसे करें। इस समय पर ये सारी करियर के जो ब्लॉक्स हैं ये खुल जाएँगे। इस समय पर आपकी मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपके वर्क प्लेस के ऊपर बढ़ती है। इनफैक्ट ऐसा भी होगा कि आपको दूसरी जगह से ऑफ़र आ जाए और आपकी कंपनी आपको जाने ना दे, बोलेगी नहीं, नहीं आपको जो चाहिए हम देंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो। तो इस तरीके का प्रभाव शनिदेव जब वक्री से मार्गी होते हैं, वो डालते हैं। शनिदेव कर्मों का फल भी देते हैं, तो 5 लास्ट 5 महीनों में जितनी मेहनत आपने की है और आपने सोचा कि यार ये मेहनत तो कर दी, कोई दूसरा फल ले गया। वो भी समय ऐसा आ गया अभी कि आपको उसका फल भी बहुत अच्छे से मिलने लग जाएगा। अब शनिदेव की यहाँ पर 3 जगह पर दृष्टियाँ हैं। देखिए आपके 12वें घर पे यानी 10वें और 12वें घर का कनेक्शन देखें तो जो लोग फ़ॉरेन के साथ यानी विदेश में जाकर काम कर रहे हैं या जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि विदेश में हमारा कुछ बन नहीं रहा है या हम बहुत अप्लाई कर रहे हैं, कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा। इस समय पे बिकॉज़ मार्गी हो गए शनिदेव तो आपको ऐसा लग रहा है कि विदेश से भी कुछ-कुछ आंसर्स, कुछ-कुछ कोलैबोरेशन या किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप बनने की बहुत अच्छी चांसेस है। साथ-साथ में जो लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए, जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर है और चौथा घर आपका घर यानी आपका स्थान जहाँ पर आप रहते हैं, वो है। एक और खुशी की बात है, जो लोग अपने वर्क फ्रॉम होम तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं, जो लोग घर से बैठकर ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी शनिदेव इस समय पर लेकर आ रहे हैं, जो आपको बहुत पावरफुल बना देगा। साथ-साथ में अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपकी कोई डील चल रही थी जो डिले हो गई या प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही है, तो शनिदेव इस समय पर बहुत कृपा करेंगे आप पर और वो भी आगे बढ़ेगा। शनिदेव की एक और दृष्टि है जो 10वीं दृष्टि और सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि है और ये आपके 7वें घर पर आ रही है। अब 7वां घर हमारा पार्टनरशिप्स, हमारी यूनियन, हमारी मैरिज से रिलेटेड भी है, हमारे बिज़नेस पार्टनर से रिलेटेड भी है, हमारे कोर्ट केसेस के अंदर हमारी जीत जो होती है उससे भी रिलेटेड है। अब शनिदेव की ये दृष्टि बहुत ही पावरफुल दृष्टि मानी जाती है। शनिदेव 10वें घर में बैठे हैं और 10वें घर से 10वीं दृष्टि 7वें घर पे जा रही है। इसका मतलब पद प्रतिष्ठा यानी आपका पद प्राप्ति की आपको घोषणा होती है। तो इस समय पर आपको प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस है। साथ-साथ में जो मैरिज के अंदर डिफिकल्टीज़ आ रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग या एक चीज़ को बार-बार पीछे लेकर जाना फिर आगे लेकर आना, एक ही चीज़ के ऊपर मुद्दे जो घूम रहे थे, वो सब अब सॉल्व होकर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल शनिदेव आपको यहाँ पर अपना रूप दिखाएँगे और शनिदेव की ये जो
सातवें घर के ऊपर दृष्टि है, नए-नए मैरिज प्रपोज़ल्स, नई-नई तरीके से कोलैबोरेशन करना, किसी के साथ पार्टनरशिप करना, एकजुट होकर कर्म करना, इसके लिए भी बहुत भी पावरफुल मानी जाती है। शनिदेव जब केंद्र में बैठ जाए और इस कुंडली में वो भाग्य के मालिक होके केंद्र में बैठ गए, तो इसको राजयोग भी माना जाता है। सो इस समय पर जिस हिसाब से वो मार्गी हो जाएँगे, आपके लिए राजयोग के दरवाज़े खुलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। शनिदेव का सिर्फ़ एक ही मैटर है और एक ही प्रिंसिपल है कि डिसिप्लिन में रहिए, कर्म अच्छे करिए और बहुत ज़्यादा सतर्क होके ऐसा कर्म करना है कि जिसकी वज़ह से किसी और को तकलीफ ना हो। अगर इस चीज़ों को आप मेंटेन करेंगे, तो शनिदेव आपको और ज़्यादा पावर देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मिथुन लग्न वालों का कि आपने इतनी ज़्यादा प्यार दिखाई। राहु का वीडियो डाला था मैंने पिछला और उसके अंदर इतना प्यार, इतने इतने सारे लोगों ने हमें नए-नए लोग हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत-बहुत आमंत्रण है हमारे एशिया एस्ट्रो पर और ये आपका ही आपके लिए ही हम बनाते हैं। सो इसी सेवा को जारी रखने के लिए आप अपना आशीर्वाद बना के रखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम भी ग्रो करें और साथ-साथ में बहुत सारे, बहुत उम्दा-उम्दा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम कर्क लगन वालों के लिए, कर्क लगन के लिए 9वें घर में यानी 9th हाउस भाग्य स्थान के अंदर शनिदेव वक्री थे पिछले 5 महीनों से और अब भगवान की कृपा से 28 नवंबर 2025 को शनिदेव हो जाएँगे मार्गी और शनिदेव इस कुंडली में आपके सारे पार्टनरशिप्स को, सारी तरीके की रिसर्च को शनिदेव ही गवर्न करते हैं और इसी साथ में 9वां घर आपके हायर एजुकेशन का, गुरुओं का, तीर्थ स्थलों के ऊपर यात्रा करने का, साथ-साथ में शनिदेव यहाँ पर 9वें घर में एक और जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं वो है स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन। इस समय पर आप लास्ट 5 महीने में इतने धार्मिक हो गए होंगे ना कि मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। इतना अच्छा, इतना उम्दा शनिदेव का ये रेट्रोगेट पीरियड भी था आपके लिए क्योंकि ऐसे में बहुत सारी रियलाइज़ेशन होती है। एक और बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं। देखो शनिदेव की दृष्टि 11वें घर पे जा रही है। इस समय पर आपको पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। इस समय पर ये भी पता चलता है कि ये जो फ्रेंडशिप्स में हम हैं, क्या ये फ्रेंडशिप्स हमारे लिए किसी काम की है, ये फ्रेंडशिप्स हमारे लिए एक बोझ है सर पर। तो आप एक राइट डिसीजन लेने के लिए अब एकदम सक्षम है। मैं कहूँगा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर भेजो और पॉजिटिविटी को आने दो हमारी लाइफ में। साथ-साथ में शनिदेव इस समय पर आपको कोई ना कोई तरीके से एक ग्रुप के अंदर छोटी-सी यात्रा कराने के भी रेडी है। तो इस समय पर कोई लंबी यात्रा यानी कहीं जाना, लंबी यात्रा पे, कोई ट्रेनिंग पे, कोई तरीके की एजुकेशन लेने के लिए, कोई तरीके की नई कल्चर, नई लैंग्वेज सीखने के लिए शनिदेव आपको पूरी तरह से बल दे रहे हैं। साथ-साथ में शनिदेव की एक दृष्टि आपके तीसरे घर पे भी है और ये पराक्रम का घर है। पराक्रम का घर यानी यहाँ पर आप एक्शन लेते हो, यहाँ पर आप अपनी हिम्मत दिखाते हो कि मैं कौन हूँ? मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँगा और यहाँ पर वो शनिदेव की अब जो मार्गी मार्गी दृष्टि हो गई ना ये 7वीं दृष्टि, यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत करेज देंगे। जिन लोगों को बहुत शोल्डर पेन, सर्वाइकल के ईयर्स में प्रॉब्लम आने लग गई थी, ईयर रिंगिंग, मैं किसी से बात कर रहा था कैंसर और वैसे मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी भी कैंसर असेंडेंट है। मैंने देखा उनको कि इनको ना कान में भी तकलीफ आने लग गई। मेरे को तो कान में एंटीबायोटिक डालनी पड़ी। तो ऐसे में अगर आपको भी ऐसी तकलीफें आ रही थी तो वो सब भी अभी धीरे-धीरे कम होने लग जाएगी। शनिदेव का एक बहुत बड़ा क्लेम है यहाँ पर कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और 10वीं दृष्टि इस समय पर आपके 6वें घर में यानी शत्रु स्थान पर पड़ रही है। जब मार्गी थे तो शत्रु ने तो आपका बहुत फ़ायदा उठाया लेकिन अब नहीं उठा पाएँगे क्योंकि अब जब वक्री थे तो बहुत फ़ायदा उठाया। मार्गी है तो शनिदेव का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। शनिदेव यहाँ पर प्रॉपर जजमेंट देते हैं। अगर वर्क प्लेस पे, अगर किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स की है, अगर आपकी एनिमिटी बनकर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है, कोई जुडिशियल सिस्टम यानी कोई तरीके से कोर्ट केस एक्सेट्रा बने हुए हैं, तो शनिदेव की इस भाग्य स्थान में मार्गी होने से आपकी वो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और आपको एक क्लीन चिट मिलता है। इस समय पर दूसरे जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वो टाइम पर जब आप कह रहे थे कि आप निर्दोष हैं, वो समय पे ये सब भी आपके सामने अब झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतना पावरफुल शनिदेव शनिदेव सबसे पावरफुल प्लैनेट है। हमारे जितने भी ग्रह है उनमें शनिदेव से ये जब महादेव को भी नहीं छोड़ते वो तो हम कौन है उसके सामने, है ना? तो शनिदेव इतने पावरफुल है कि वो सच के साथ सच और झूठ के साथ झूठ वाला व्यवहार ही करते हैं। इस समय पर अगर रोग यानी बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ आपके समय आपके ऊपर आ रही है, तो शनिदेव उसको भी आपके अंदर लाइफ से एलिमिनेट करके आपको बहुत पावर देते हैं। मतलब एक पावरफुल पीरियड है ये। ये ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपको बिल्कुल किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका विज़डम, आपका गुरु, आपका ईश्वर आपके साथ है इस समय पर। तो आपको एकदम निडर होकर आगे बढ़ना है।
साढ़े साथी के लिए जिन जिन लोगों की कुंभ राशि है, उनके लिए साढ़े साथी का थोड़ा-सा प्रभाव अब एकदम कम होकर उनको अब बहुत सारी गेन्स मिलने लगेगी। जो लोग की मीन राशि है और शनिदेव अभी मीन के ऊपर है, ऐसे समय पर उनकी थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ या उनको थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हार्ड वर्क और ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ना है। साथ-साथ में जिनकी मेष राशि है और उनकी साढ़े साथी जो अभी पहले चरण में है, इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा शनिदेव अब दबाव डालने लगेंगे। तो आपको अपने चार्ट के हिसाब से बहुत ध्यान से आगे चलना पड़ेगा। बट शनिदेव का मार्गी होना एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए, रुके हुए काम अब बनने वाले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी कर्क लग्न वालों का, कर्क राशि वालों का जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना इतना मान दिया कि आप लोग सब लोग ने हमारे चैनल को राहु के वीडियो के बाद तो ऐसा मतलब हाहाकार मच गया कि बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सब नए-नए लोग जुड़े। आप सबको एकदम आमंत्रण देता हूँ मैं अपने चैनल पर कि आइए अपने अपने होप्स अपने सजेशंस नीचे दीजिए कि किस तरह से आपको किस तरह से कंटेंट चाहिए और क्या-क्या वीडियोज़ बनाऊँ मैं। क्योंकि हिंदी में मैंने सोचा कि अब अपनी मातृभाषा को, सनातन को और साथ-साथ में ज्योतिष को भी आगे लेकर जाना है। क्योंकि इंग्लिश का असली बात ये है कि ऑडियंस इंग्लिश की में बहुत सारे ज्योतिष कम हैं। जो इंग्लिश में करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में मैं मेरी तो टूटी-फूटी इंग्लिश है, मैं वहीं इंग्लिश में कर लेता हूँ, बट अब हिंदी में भी हर वीडियो बनाया करेंगे। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ताकि सबको ऐसी-ऐसी वीडियोज़ के बारे में, ऐसे-ऐसे गोचर के बारे में सूचना मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। मूव करते हैं हम अब सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के लिए अष्टम का शनि बहुत डरने वाला शनि है ना? सब डराते हैं, लेकिन आपको अगर हम पराशरा होरा शास्त्र के अंदर लेके जाओ और पराशरा जी ने जो यहाँ पर शनि की स्थापना की, उन्होंने अष्टम में ही की है, कहा कि शनि आयु का कारक है। शनि एयर प्लैनेट है, यानी वायु से रिलेटेड प्लैनेट है और वायु में से व निकाल दो, आयु बन जाती है। तो शनिदेव आयु के कारक हैं। इसलिए जो साँस हम लेते हैं, ये साँस क्या है? ये है वायु और ये वायु ही हमारी आयु को एक नया मतलब आयु का एनर्जी, फ्यूल हमारी बोलेंगे ना बॉडी की पेट्रोल, ये साँस है। अब यहाँ पर शनिदेव को देखेंगे तो शनिदेव अष्टम में है, अष्टम का शनिदेव सब डरते हैं, लेकिन अष्टम के शनिदेव इतने ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं कि आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देते हैं। जब यहाँ पर वो शनिदेव वक्री होते हैं ना, तो आप इतने कभी-कभी बैड हैबिट्स, ये सब चीज़ें भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जिस हिसाब से शनिदेव यहाँ मार्गी होने के लिए आ ही गए कि आप सडनली रियलाइज करते हो कि नहीं, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर भी मुझे फोकस करना है, इस समय पर भी, इस चीज़ पर भी मुझे बहुत एक्स्ट्रा अपना टाइम देना है, रिसर्च करना है। जो लोग अकल्ट साइंसेस, जो लोग मेडिकल रिसर्च, जो लोग एनी रिसर्च पीएचडीज़ कर रहे हैं, जो लोग डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, जो लोग एआई के अंदर है, जो लोग अनकन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू, जो लोग पानी के अंदर जाकर काम करते हैं, जैसे जो सी में मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही उम्दा समय है और खास करके रिसर्च, मेडिकल रिसर्च वालों के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एरियाज़ है, क्योंकि शनिदेव इसके बाद जाएँगे, कहाँ जाएँगे? इसके बाद जाएँगे वो लास्ट में रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा काम आप लोग करके दिखाओगे। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है उनकी, वो 10वें घर पर पड़ती है, जो आपके करियर वेल एरिया में है। तो करियर भी थोड़ा-सा बैक सीट लिया होगा, आपने सोचा होगा कि अचानक से हुआ क्या? ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? बिकॉज़ शनिदेव थे वक्री, और मार्गी होने के साथ-साथ अब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी मार्गी हो जाएगा। आप भी फॉरवर्ड थिंकिंग पे जाएँगे। आपके करियर में जो कम्युनिकेशन की गैप थी, वो अब क्लोज़ होगी और आपकी डिग्निटी, आपका पावर, आपका करियर प्रोफेशनलिज़्म, डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी की नहीं मैं करके दिखाऊँगा, ये भी बढ़ जाएगी। इस समय पर शनिदेव आपके दूसरे घर के ऊपर भी अपनी 7वीं दृष्टि डालते हैं, और ये दूसरा घर किसका घर है? ये घर है पैसों का, ये घर है हमारे बैंक बैलेंस का। तो इस समय पर शनिदेव धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आपके बैंक बैलेंस को अब थोड़ी पॉजिटिव साइड पर लेके जाने लगेंगे। शनिदेव दूसरे घर में आपके परिवार के अंदर भी आपको न्याय दिलाते हैं। अगर बाय चांस आपके परिवार में कोई भी विवाद, वाद-विवाद आपके इनहेरिटेंस यानी आपके जायदाद, ज़मीन को लेकर है, तो इस समय पर आपको उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा न्याय मिलेगा और आपकी चीज़ें आपके लिए बहुत पावरफुल आगे चलेगी। शनिदेव की एक दृष्टि, बहुत पावरफुल दृष्टि, 10वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर पड़ रही है, जो क्रिएटिविटी का घर है। जहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ से हम अपने बच्चों की भी लाइफ़ देखते हैं, जहाँ से हम अपनी क्रिएटिविटी देखते हैं, जहाँ से हम अपना लव लाइफ़ भी देखते हैं।
हैं। अब शनि का वक्री होने का मतलब लव लाइफ में भी थोड़ा-थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि कर्म तो अब पूरी तरह से शनिदेव का जो दृष्टि है कर्म का, वो तो आपके 5वें घर पर है। तो ऐसे में लव लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस जो आई थी, इस समय पर प्रॉपर डिसिप्लिन से, प्रॉपर एक्शन लेने से और प्रॉपर कर्म करने से और कभी-कभी सरेंडर करने से कि हाँ भाई मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। उससे भी शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा लकी होंगे। शनिदेव आपके लिए बहुत लकी है इस समय पर। यहाँ पर देखेंगे कि जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में थोड़ा लॉस किया, अब वो लॉस भी रिकवर होने लग जाएगा और साथ में एजुकेशन, पढ़ाई के अंदर जो गैप आ गया है और जो जिस हिसाब से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे ठीक से, अब शनिदेव वो पढ़ाई को भी, वो एजुकेशन को भी आगे लेकर जाएँगे और आपके लिए एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अमेज़िंग समय मैं बोलूँगा, लियो वालों के लिए इस समय पर लेकर आ रहे हैं शनिदेव। एक छोटी-सी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि शनिदेव अष्टम में बैठे, अष्टम जो है ना ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर का भी घर है, जहाँ पर हम देखते हैं टैक्सेशन, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों से भी आपको फ़ायदा होने की बहुत चांसेस है। लेकिन शनिदेव क्रूर ग्रह है। इस समय पे अगर आपने गवर्नमेंट से कोई पंगा लिया, यानी कोई टैक्स बचाया, टैक्स चोरी की, कोई गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ-वहाँ हेरा-फेरी की, तो उस समय पे शनिदेव पनिशमेंट भी देने के लिए पूरी तरह से रेडी रहते हैं। सो आपको अपने इन दोनों हिसाब से आगे चलना है कि क्या मैं पनिशमेंट के वाले एरिया में हूँ कि या मैं रिवॉर्ड वाले एरिया में हूँ। पनिशमेंट वाले में एरिया में तो अभी भी आपके पास टाइम है, एकदम अपने आप को सीधा कर लो ताकि शनिदेव आपको कोई तकलीफ ना दे पाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी सिंह लगन वालों का, मैं भी सिंह हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट मैंने राहु का वीडियो डाला, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इतनी पावरफुल मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने बहुत-बहुत प्यार दिया और इतने सब्सक्राइबर्स, नए-नए लोग जुड़े, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का आमंत्रण करता हूँ एसी एस्ट्रो पर और आपको बोलूँगा कि मैं अब हिंदी को भी बहुत ज़्यादा वेटेज दूँगा, हिंदी की भी वीडियो बनेंगे। साथ-साथ में हम अपने सनातन को, अपने ज्योतिष को आगे लेकर जाएँगे, तो आप सबका समर्थन इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ इस समर्थन के लिए। ऑल द बेस्ट और भगवान करे नेक्स्ट वीक मिलते हैं वापस और कोई नए ट्रांजिट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। वर्गो यानी कन्या लग्न, अब कन्या लग्न में शनिदेव अगर देखेंगे तो शनिदेव ऐसे नहीं, बहुत पावरफुल प्लैनेट है। शनिदेव आपके 5वें घर के मालिक है और 6th हाउस के भी मालिक है, यानी 6वां घर रोग ऋण शत्रु और संतान भाव, आपके क्रिएटिविटी के, आपके लव लाइफ के, सभी चीज शनिदेव के हाथ में, आपकी पूरी चाबी शनिदेव के हाथ में होती है। इस समय पे शनिदेव को देखेंगे तो शनिदेव आपके 7वें घर में लास्ट 5 महीने से, है ना, 5 माह से वो थे वक्री। अब वक्री ग्रह अब जब मार्गी होता है तो वो स्टेशनरी डायरेक्ट होता है, यानी वो एकदम रुक सा थम सा जाता है, जैसे हवाएं थम गई। फिर शनिदेव आते हैं, पूरी एंट्री होती है उनकी एकदम पावरफुल आपके 7वें घर के अंदर, यानी जो पार्टनरशिप के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई, जहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते-होते रह गए, जहाँ पर हमारी जॉब ऑफर में बस फाइनल लास्ट राउंड था और उसके बाद रिजेक्शन आया, ये सब जगह पर अब हमारी चीज़ें रिवाइव होनी शुरू हो जाएगी। कभी-कभी मैंने तो ये भी देखा है कि शनिदेव 7वें घर में अगर मार्गी है या 7वें घर में है, इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी इनको दिग्बल मिलता है। इतने पावरफुल दिग्बल शनिदेव यहाँ दिखाते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए कोई आसान या कोई खराब ट्रांजिट नहीं है, ये बहुत पावरफुल ट्रांजिट है। यहाँ पर ये आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं। यानी आपके ऊपर कोई बोझ डालने वाले हैं। अच्छी बात है ना, हम दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही तो आए, एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हमारी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हमारे को मान-सम्मान भी बाहर ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव 7वें घर में जो आपके घर के अंदर, जो आपके परिवार के अंदर, जो आपके मैरिज लाइफ के अंदर आपको जो इज़्ज़त, जो मान-प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, वहाँ पर वो सब कुछ वापस लेकर आएगा। आप एक पावरफुल पोज़ीशन पे जा रहे हैं। साथ-साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, उसके साथ-साथ मैरिज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर शनिदेव का मैरिज। कहा जाता है कि शनिदेव हर चीज़ को डिले करते हैं, लेकिन वो डिले इसलिए करते हैं ताकि आप सतर्क रहें, आप अपनी रिसर्च प्रॉपरली करें। शनिदेव यहाँ पर 5वें घर के मालिक होकर 7वें में आकर इस समय पर मैरिज या लव लाइफ को अब रेगुलेट कर देते हैं। रेगुलेट इन द मतलब कि टेम्परेरी से परमानेंट की तरफ लेकर आते हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उन सबको जो अब मैरिज के लिए हाँ कर रहे हैं या मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं या अभी उनकी मैरिज फिक्स हो रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। साथ-साथ में शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं यहाँ पर। एक दृष्टि जा रही है आपके 9th हाउस के ऊपर, यानी भाग्य स्थान के ऊपर तीसरी दृष्टि। इस समय आपको कोई न कोई गुरु से मिलने वाली है कोई न कोई ज्ञान, या कोई न कोई तरीके से उनसे कोई न कोई ऐसा ऐसी टिप्पणी गुरु आपके लाइफ में कर देंगे, या आपके बॉसेस, टीचर्स, फादर, गुरु, मेंटर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसी टिप्पणी कर देंगे जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगा। आप अपना माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा कि मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो आपको कोई बहुत बड़ा ईश्वर की तरफ से आपको बहुत बड़ा वरदान मिल रहा है आपके गुरुओं की तरफ तरफ से।
साथ-साथ में जो एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं और बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक रास्ते खुल जाएँगे। और बिकॉज़ नौवा घर, दूसरी कल्चर, दूसरा लैंग्वेज, शनिदेव इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। तो दूसरी कल्चर, दूसरा लैंग्वेज भी अगर आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए शनिदेव इस समय पर बहुत प्रबल है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर आ रही है, यानी इस समय आप अगर देखेंगे तो पर्सनल डिसिप्लिन आपका एकदम पीक पे रहेगा। आप एक न्यू मतलब कहते हैं ना, साँप जिस तरह से अपनी छाल उतार देता है ताकि वो एक नया स्किन ले ले, उसी तरह से आपकी भी स्किन अब निकल चुकी है। अब आप एक नए पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका काम करने का पैटर्न, आपकी मैच्योरिटी, सब कुछ इस समय पर बहुत पावरफुल डेवलप हो रही है। साथ में देखेंगे तो इस समय पर थोड़ी मैच्योरिटी थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी यानी जैसे देखो ना, जैसे मेरे को मैं बताता हूँ, पहले मैं दाढ़ी को अपनी ना कलर कर लेता था। फिर मेरे को मेरे गुरु ने बोला कि आप दाढ़ी कलर मत करो, क्योंकि दाढ़ी कलर करते हैं ना तो मैच्योरिटी चले जाती है। तो मैंने बोला ठीक है, अब देखो पूरी व्हाइट हो गई। सो इसका मतलब मैच्योरिटी खाली दाढ़ी व्हाइट करने से नहीं आती है, ज्ञान से भी आती है। सो यहाँ पर आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दूसरों की प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत लेवल तक बढ़ जाएगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो इस समय पर सबसे पावरफुल दृष्टि मानी जाती है, और जब ये मार्गी हो जाएँगे तो ये दृष्टि आपके लिए बहुत मायने रखेगी। खास करके ये दृष्टि आपके 4th हाउस पर, यानी आपके घर पे, आपके होम, जो आपका जहाँ पर आप रहते हैं, जिस 4 दीवारियों में आप रहते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा कर्म करने की इस समय पर आपको ज़रूरत है। यानी देखिए, अपने घर के कोई भी कर्म से भागना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आपको करना ही पड़ेगा। सो आप इसलिए बढ़-चढ़ कर खुद ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको कोई सोसाइटल प्रेशर ना आए कि अरे! तुम तो घर पे ध्यान ही नहीं देते, अरे! ये है ऐसा-वैसा। तो इससे बेटर है कि खुद ही करिए। शनिदेव बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं तुम्हें हिम्मत दूँगा। तो हिम्मत आपको तो मिल ही रही है। साथ-साथ में अगर देखेंगे तो जितने भी घर के अंदर फैमिली फंक्शन्स एक्सेट्रा हो रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी टाइम है। और खास करके उन उस समय ये समय वो समय है जब अगर आप अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करना चाहे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, बेचना चाहे, अपनी व्हीकल गाड़ी खरीदना चाहे, बेचना चाहे, घर का नींव डलवाना चाहे, घर बनवाना चाहे, उसके लिए शनिदेव आपके लिए सारे रास्ते एकदम प्रबल तरीके से खोल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो शनिदेव का ये गोचर, जो मार्गी होना, वो आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। साढ़े साती वालों के लिए थोड़ा-सा, जो जिनकी साढ़े साती पीक पर है, जिनकी मीन राशि है, उनके लिए थोड़ा पावरफुल हो जाएगा। जिनके लिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, उनके लिए ओके, ओके, अभी तो बहुत छोड़ दिया शनिदेव ने, अब आपको बहुत गेन्स मिलने लगेंगे। और जो मेष राशि वाले हैं, उनकी लाइफ में अब उनको बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव अब धीरे-धीरे उनकी तरफ आना शुरू कर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड मैं आपको तहे दिल से, मेरी पूरी टीम की ओर से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जितना प्यार आपने राहु के वीडियो में दिखाया, राहु जब हिंदी मैंने डाला, मैं तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना प्यार आ जाएगा। इतने सब्सक्राइबर, इतने नए-नए हमारे जजमान जुड़ गए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और भगवान करे ऐसे ही आप हमारे को सपोर्ट करते रहें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें बहुत सारे वीडियोज़ बनाकर डालने के लिए, ताकि आप सही समय पर सही अपॉर्च्युनिटीज़ और सही ऑब्स्टेकल्स का ध्यान रख सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलो अब चलते हैं हम लिब्रा यानी तुला लग्न पे। तुला लग्न इस दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा लग्न है। इंग्लिश वालों को भी मैं यही बोलता हूँ, हिंदी वालों को यही बोलूँगा कि आप लोगों ने किस्मत, या आप लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं कि दुनिया में आपसे अच्छा लग्न मुझे तो आज तक नहीं मिला है। मैं तो भगवान से यही प्रे करता हूँ कि अगला जन्म हो तो भाई मुझे तुला बनाओ, क्योंकि तुला ही सब कुछ है मेरे लिए। अब इस समय पर अगर हम देखें तो शनिदेव आपके 6वें घर में, यानी 6वें घर में जब शनिदेव आ जाए तो इस घर को रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है। और लास्ट 5 महीने से देख रहे होंगे आप, शनिदेव जब यहाँ पर वक्री थे, तो लास्ट मार्च के बाद से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आपको आपके चलते हुए, रुकते हुए मतलब चलते हुए काम रुक गए। साथ-साथ में वर्क प्लेस पर, यानी जो आपका एरिया, जो आपके ऑफिस है, उसके अंदर आपकी पॉलिटिक्स चलना, या आपने कुछ किया उसके ऊपर रीवर्क, बैक टू बैक वापस काम करते रहना, ये एक तरीके का, जो शनिदेव का जो ये थोड़ा-सा डिले करने का जो तरीका है ना, ये अब क्या करें? जैसा शनिदेव चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अ, लाइफ की गति को रोक देता है। ये कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ने से ना थोड़ा फिर हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। लेकिन इस समय पर जब शनिदेव इसी घर में हमारे मार्गी हो जाएँगे, तो हमारी भी मार्ग सही सही रास्ते पे सही खुल जाएँगे। हेल्थ वाइज़
सबसे इंपॉर्टेंट बात हेल्थ वाइज जो आपको कंप्लीटली लेजीनेस फील हो रहा था, नींद में प्रॉब्लम, रात को जागना, रात को लेट लेट तक जागकर अपनी आंखें सुजा लेना, ये सब चीजों में आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलीफ मिलने लग जाएगा। शनिदेव की यहाँ पर जो आपकी डिस्प्यूट हो जाए या आप कहीं पर कोई ऐसी चीज में फंस जाए जो आपने किया ही नहीं है लेकिन आपके ऊपर इल्जाम लग गया, वो इल्जाम भी आपसे अब निकल जाएगा। शनिदेव की यहाँ पर 3 दृष्टियाँ हैं। शनिदेव की अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, शनिदेव 6वें घर में और 6वां घर हमारे रूटीन का घर है। तो इस समय पर जो आपकी जिम जाने की आदत, जो आपकी वॉक करने की आदत चली गई थी लास्ट 3-4 महीनों में आपने लेज़ी बन गए, अब वो वापस रूटीन में शुरू हो जाएगी। सो ये भी एक पावरफुल पैटर्न है शनिदेव का। शनिदेव की एक दृष्टि आपके अष्टम पे, एक 12वें पे और एक तृतीय पे यानी 3rd हाउस पे जा रही है और ये तीनों देखो 2 दुष्टाना, एक दुष्टाना में रहकर, 2 दुष्टाना में देखकर, एक तृतीय भाव में देखना यानी उनका जो उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे घर में आ रही है, वो भी उपचाया घर है। इसका मतलब शनिदेव इतना पावरफुल चीज़ करने वाले हैं कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि क्या छोटी-छोटी चीज़, अष्टम पे जब दृष्टि डालते हैं तो लॉन्ग टर्म इलनेस यानी बहुत लंबे समय से चलते रहने वाली आपकी कोई बीमारी, उसको वो खत्म करते हैं क्योंकि उनका काम है आपको लॉन्जेविटी यानी आपकी उम्र बढ़ाना, आयु बढ़ाना, आयु के कारक शनिदेव है। तो वो बोलेंगे मैं अष्टम पे दृष्टि डालूँगा, भले मैं तकलीफ दूँगा पर मैं इसकी आयु बढ़ा के रहूँगा। अब अष्टम से अष्टम देखेंगे तो तीसरा घर हो जाता है तृतीय। यहाँ पर देखेंगे तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, तो यानी ऐसा कर्म कराएँगे आपसे कि आपका आयु बढ़ के ही रहेगा। तो एक ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जो हेल्थ वाइज़ बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। 6वें घर से जो तीसरी दृष्टि अष्टम पे डालते हैं तो आपको रिसर्च में जो आपने मेहनत की है उसका फल भी देते हैं। तो जो पीएचडी कर रहे हैं, जो मेडिकल में है, जो सर्विस इंडस्ट्री में है, जो रिसर्च में है, जो कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, आईटी ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिसर्च मेहनत कर रहे हैं, उनकी लाइफ भी बन गई। ये शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत कृपा करेंगे और 6वें घर से बैठकर 12वें घर में यहाँ पर देखने से और एक पावरफुल बात ये होती है कि आपको फॉरेन रिलेटेड जो काम है आपका, जो कोलैबोरेशन है, जो आपके एसोसिएशन बन रहे हैं, उसमें भी शनिदेव ने आपको बहुत पावर दे दिया। साथ-साथ में जो आपकी नींद की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आ रही थी, लेज़ीनेस पूरा था, रात भर जागो, दिन में पूरा दिन उबासी लो, ये सब चीज़ें भी सॉल्व होगी, तो आपका एक रूटीन मेंटेन हो जाएगा अभी। शनिदेव 12वें घर के ऊपर से खर्चा तो कराते ही है, लेकिन वो खर्चा भी गुड डेट्स करवाएँगे, यानी कहीं न कहीं आपके छोटे भाई-बहनों से रिलेटेड या इन-लॉज़ से रिलेटेड खर्चा करवाएँगे। लेकिन कोई ऐसे काम के लिए कराएँगे जिससे आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। साथ-साथ में शनिदेव की जो ये दृष्टि है, 12वें घर पे 7वीं दृष्टि, ये एनिमीज़ जो हिडन एनिमीज़ जो हमारे छुपे हुए दुश्मन है ना, वो सबको भी बाहर निकालेगी और एक-एक को चुन-चुन के बदला लेगी। तो ये भी एक कहानी है। साथ-साथ में शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे घर पर है। इसके समय पर ये याद रखना, हमें ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की और वो वेस्ट हो गई, किसी ने नहीं देखा। बोलते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसी तरह से हमारी जो मेहनत है इसके ऊपर पूरी तरह से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और इतने पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप डिनाई नहीं कर सकते शनिदेव की इस पावर को। शनिदेव पूरी तरह से आपको है ना, बोलते हैं ना कि आपको मान-सम्मान, आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, आपको नई जॉब दिलाना, साथ-साथ में फ्रेंडशिप जो अचानक थोड़ी-थोड़ी टूट गई थी या लोग आपसे दूसरे अब आपके पास आने लगेंगे कि भाई हमें एक्सेप्ट करो हमारी लाइफ में। आप प्लीज़ हमें अपनी लाइफ में जगह दो। इस तरह की उनके रिक्वेस्ट होंगे आपके लिए। छोटे भाई-बहनों से भी आपका कोई बड़ा कर्म है जो आपको इस समय पर निभाना है और भाई-बहन ना हो तो फ्रेंडशिप के अंदर कोई बड़ा कर्म निभाना है जो आपकी लाइफ में बहुत सैटिस्फैक्शन लेकर आएगा। सो ओवरऑल शनिदेव की ये जो मार्गी होना आपके लिए 5 महीने के बाद बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग पीरियड है। 28 नवंबर से आप देखेंगे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शनिदेव आपको बेस्ट रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। और आप सभी का बहुत तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, थैंक यू करता हूँ क्योंकि मैंने तो राहु के वीडियो में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना प्यार, इतना इतने सारे नए-नए लोग जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ भाई, अब तो नए-नए लोग जुड़ गए, उनको भी तो बताना है कैसा है, क्या है। सो आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ-साथ में ये मनोकामना आपकी पूरी हो, भगवान सारे पूरे करे। जो हमारा मकसद है वो ये है कि सनातन को आगे बढ़ाना, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष को आगे बढ़ाना ताकि ये जो डराने वाला धंधा है ये खत्म होकर हम प्रैक्टिकली ज्योतिष को समझें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं और लिब्रा यानी तुला लगन वाले तो मेरे सबसे फेवरेट है, इंस्टाग्राम पर भी आइए। वहाँ पर नई-नई स्टोरीज़, बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में वीडियो मैं बनाता हूँ। उधर भी आप अपना प्यार इसी तरह दिखाएँ। ऑल द बेस्ट। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न, अभी वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो 5वां घर है शनिदेव जहाँ पर वक्री अवस्था में लास्ट 5 महीने से है और अब 28 नवंबर से वो हो जाएँगे मार्गी। अब यहाँ पर ना 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहली बात
शनिदेव इस समय पर जो वक्री हो गए आपके 5वें घर में, ये जो वक्री ना ये वक्रिता आपके ना क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ के ऊपर आ गई। अगर आपने इसी कुछ ही समय पहले जैसे जनवरी-फरवरी में कोई स्टार्टअप किया, कोई नया चीज़ शुरू किया, यहाँ पर ना वो धीरे-धीरे ऐसे लग रहा होगा अरे ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। इस तरीके की आपको ना फीलिंग आने लगती है। तो शनिदेव ये ना फीलिंग को निकालने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी ये टाइम है एक्शन देने का, ये टाइम है पूरी फुल पावर वापस अंदर डालने के लिए। जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए, इस समय पर आप उसको एक नया धक्का दीजिए, आपकी वो चल जाएगी। क्योंकि शनिदेव 5 महीने तक ना आपको सिर्फ़ यही बताते हैं, जब वक्री होते हैं, यही बताते हैं कि नहीं, इस पे रिवर्क करो, ये बराबर नहीं है, कोई ना कोई कमी रह गई है, कमी पूरी करो। जब वो मार्गी हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि तुमने सारी कमी पूरी की, अब तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ-साथ में जो लोग बच्चे है ना? अगर आप संतान के लिए कोई ना कोई प्लानिंग अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हो और वो नहीं बढ़ रही है आगे चीज़ें, तो यहाँ पर शनिदेव का ये जो मार्गी होना है, यहाँ पर ये आपको संतान के इसके अंदर भी बहुत बड़ा सुख देता है, बहुत एक्सट्रीम सुख। इनफैक्ट जो लोग शेयर एंड स्टॉक मार्केट में थे और देखो गोल्ड का प्राइस कैसे बढ़ा, सिल्वर का प्राइस कैसे बढ़ के नीचे गिरा, वापस लास्ट 3-4 दिनों में वापस बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें अब शनिदेव की प्रभाव से आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ भी होने वाला है। यहाँ पर ये जो 5वां घर है, ये हमारे मंत्रों का घर है। यहाँ पर हम मंत्र की जितनी साधना करें, उतना ज़्यादा ये घर एक्टिव होता है। और यहाँ पर जो मंत्र है शनिदेव का आपके लिए वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय। मैं तो कहूँगा कि जब भी आप मंत्र करें, तो यहाँ पर आप ज़रूर करें त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिर्वन्दिना मृत्युर्मुक्षयमामृता। ये जो मंत्र है भगवान शंकर का, ये शनिदेव के लिए बहुत प्रभावशाली है क्योंकि इसको शनिदेव से कैसे जोड़े? शनिदेव आयु के कारक है और अगर हम महामृत्युंजय मंत्र करें तो शनिदेव भी उस समय पर हमारे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। शनिदेव जिस हिसाब से 5वें घर में बैठकर हमारे ऊपर अलग-अलग जगह पर दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ पर वो 7वें घर के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। यानी मैरिज के रिलेटेड अगर आपकी कोई बात बनते-बनते रह गई, अब नई बात बनेगी तो वो पूरी तरह बन जाएगी और आपकी शादी यानी आपके विवाह का भी बहुत अच्छा प्रस्ताव आपके ऊपर आने वाला है। साथ-साथ में अगर विदेश जाकर कोई पढ़ाई करनी हो या कहीं कोई पार्टनरशिप में नया बिज़नेस करना हो, उसके लिए भी शनिदेव आपके लिए सारे रास्ते खोल देंगे। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है क्लियर कम्युनिकेशन। हमें बहुत स्पष्ट रहना पड़ेगा अपनी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड ताकि आपको कोई आगे चल के दुख ना हो। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 11वें घर पे जा रही है और 11वें घर को कहा जाता है हमारा सामाजिक, हमारा सोशल सर्कल। अब यहाँ पर सोशल सर्कल के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, नए पार्टनर मिलेंगे। आप सोशली किसी पार्टी में गए, किसी इवेंट पे गए, किसी के घर गए और अचानक से आपको कोई मिला जिनके और आपके इंटरेस्ट मैच हो गया, आप बोलोगे चलो यार साथ में काम क्यों ना करें। इस तरह के नए-नए आपके कोलैबोरेशंस बनने के बहुत अच्छे चांसेस भी है। शनिदेव 11वें घर में देखकर आपके विशेस, होप्स और गोल्स को एक कदम और आगे आ जाते हैं आपको पावर देने के लिए। तो इस समय पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े-बड़े गोल्स जो आप कंप्लीट करना चाहते हो, उसके लिए आपके रास्ते खुल जाएँगे। तो वेरी पावरफुल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और वो है अर्थ की। 5वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट अगर दूसरे घर के साथ कोई भी रिलेशन बना ले, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है क्योंकि 5वें घर को माँ लक्ष्मी का स्थान कहा गया है और दूसरे घर को पैसे यानी फिक्स्ड एसेट यानी हमारे पास जो पोज़ेशन हमारे बैंक में जितना पैसा पड़ा हो, उसको देखा जाता है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे घर के ऊपर है और ये दूसरा घर इतना पावरफुल है कि इस समय पर जो कर्म आपका करने की आपको इच्छा होगी या कि कर्म करना चाहिए, वो आपके फैमिली रिलेटेड कर्म है। ये कर्म ऐसे कर्म है जो आपको आपका नेटवर्थ यानी भले पैसा ना बढ़े पर आपका मान, सम्मान, इज़्ज़त ये सब बढ़ने लग जाएगी। साथ-साथ में बिकॉज़ मैंने कहा स्पेक्युलेटिव यानी शेयर स्टॉक मार्केट में आपको फ़ायदा होने वाला है, तो इसका मतलब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है ये आपके बैंक बैलेंस को भी थोड़ा-सा रिपेयर कर देगी। इस समय पर थोड़ा-सा एक ही प्रॉब्लम है, ये दाँतों की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे दाँत में कोई तकलीफ होना या दाँत नए लगवाना या कोई तरीके से दाँत अचानक से पेन आ जाना क्योंकि शनिदेव दाँतों के भी कारक है। आँखों क्योंकि ये सेकंड हाउस आँखों का भी है तो अपने आप को सोशल फटीग से बचाएँ यानी जो ये रील्स देख-देख कर आपकी आँखें दर्द हो रही है ना, वो सब चीज़ों से आप अपने आप को बचाएँ। शनिदेव का ये जो मार्गी होना आपके लिए बहुत, बहुत उम्दा है और बहुत पावरफुल है। आपके सामने जिस हिसाब से प्रेज़ेंटेशन है ना, आपको आराम से पता चलेगा कि कहाँ दृष्टि है, किस तरीके की चीज़ें मेरे लिए इफ़ेक्ट होने वाली है और कहाँ-कहाँ मुझे ग्रोथ मिलने वाली है। तो भगवान की कृपा से आपका ये जो गोचर है बहुत शुभ हो। मैं बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करता हूँ। राहु का वीडियो जब मैंने डाला हिंदी में, मुझे लगा मेरे को रोहित जी ने बोला कि आकाश जब तुम दोपहर को फ्री रहते हो तो क्यों नहीं बनाते तुम हिंदी वीडियो? मैं बोला ठीक है भाई बना लेंगे।
मैंने राहु का वीडियो डाला, मैं बोला, रोहित जी सब लोग तो इंग्लिश ऑडियंस है, तो हिंदी ऑडियंस कहाँ से आएगी? उसने बोला आप तुम डालो तो सही, हिंदी में भी देख चाहने वाले हमें बहुत है। और इतना प्यार, इतना सत्कार, इतना सम्मान आप सबने दिया राहु के वीडियो में, इतने सारे नए लोग जुड़े। आप सभी लोगों का तहे दिल से दंडवत प्रणाम करके आपका स्वागत करता हूँ। आइए मिलकर हम सनातन को आगे लेके जाए। ज्योतिष की जो परछाई बनाई है लोगों ने डरा डरा कर, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं जो बोल रहे हैं आप आग लग जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, क्या बात है? ज्योतिष किसी को सही मार्ग दिखाने के लिए कि डराने के लिए? सो यहाँ पर बिना डरे हम प्रैक्टिकल वे में ज्योतिष को आगे लेकर जाएंगे। और आप सब जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रकाशित ज्ञान मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। सैजिटेरियस यानी धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न के लिए चौथे घर के अंदर शनि देव का इस तरीके से रहना, और शनि देव का इस तरीके से कहते हैं ना कि मार्गी होना, एक बहुत पावरफुल सिचुएशन है, क्योंकि शनिदेव इस कुंडली में दूसरे घर और तीसरे घर के मालिक है, यानी आपके पराक्रम और आपके धन का सारा लेखा जोखा शनिदेव के पास है। और देखो वो प्रोग्रेशन में, यानी अपने से आगे आकर ही चौथे घर में बैठकर आपको अब फल दे रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव को अगर देखेंगे तो शनिदेव दूसरे घर के मालिकों के चौथे घर में बैठने से लास्ट 5 महीने के अंदर अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो अटक गए होंगे, या किसी को दिए होंगे उधार वो वापस नहीं आए होंगे, या ऐसा भी होगा कि प्रॉपर्टी के लिए कुछ डाला पर प्रॉपर्टी का कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़े कहीं और लग गए। ये सब चीजें होना बहुत कॉमन है। अब शनिदेव इस मार्गी अवस्था में आपको बहुत सही मार्ग पर ले आएंगे। इसका मतलब, मार्गी का मतलब भी होता है ना, मार्ग मतलब आप सही मार्ग पे हो, और वक्री का मतलब होता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। ये टाइम है रिवाइज करने का, कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, मेरे को गलती कैसे सुधारनी है। रिवाइज करने का टाइम होता है रेट्रोगेट टाइम, यानी वक्री टाइम। अब यहाँ पर शनिदेव को देखेंगे तो शनिदेव यहाँ पर चौथे घर के अंदर बैठ के सबसे पहले तो आपके घर के अंदर सुख और शांति का माहौल बनाएंगे। सो वेरी पावरफुल। दूसरी बात देखेंगे शनिदेव की यहाँ, तो जो लोगों को हार्ट रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, उनको भी थोड़ा शांत कर देंगे। तो शनिदेव की यहाँ पर भी कृपा आ जाएगी। दूसरी बात ये कि जो प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं, गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, एनिमीज आ गए, कोई तरीके से कोई आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है, ये सब चीजें भी ऐसे करके शनिदेव हटा देंगे। क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके शत्रु भाव पे। शत्रुओं को तो नाश कर देंगे वो इस समय पर। आप एक छोटा सा एफर्ट डालो, शत्रु खत्म। यहाँ पर शनिदेव को देखेंगे तो शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि छठवें घर पर जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस समय पर जितने भी प्रोफेशनली आपको तकलीफ आ रही थी, जो कम्युनिकेशन, जैसे प्रोफेशनली आप सही कर रहे थे लेकिन आप अब बोलने की हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं तो सही हूं, ये तब तो ये लोग कर रहे हैं, ये हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर। और कोई ना कोई तरीके से जो आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई तरह की षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा था, वो इस समय पर एकदम जमीन के नीचे आ जाएगा, और आप एकदम चमक जाएंगे कि हाँ भाई, इस बंदे ने तो कभी कोई गलती की नहीं, हमने तो लास्ट 3 4 5 महीने से इसको अननेसेसरी गलती का भागीदार बताया। अब यहाँ पर शनिदेव हेल्थ रिलेटेड, यानी हेल्थ रिलेटेड भी काफी सारा रिलीफ देते हैं। जो लोगों को शोल्डर, जो लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, अचानक से सैटिका पेन, बैक के अंदर पेन आने लग गया था, मैं जानता हूँ धनु लग्न वालों को जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। शनिदेव की जो एक दृष्टि है वो 10वें घर के ऊपर है। अब 10वां घर ना हमारा कर्म का स्थान है, बहुत पावरफुल स्थान है ये। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जितने भी कर्म हम करते हैं वो 10वें घर से ही करते हैं, और शनिदेव कर्म फलदाता ही है। यहाँ पर इस समय पर ऐसी पार्टनरशिप बनेगी आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, ऐसे ऐसे लोग आपके पास आएंगे, जुड़ेंगे, जो आपको सही रास्ते पे, सही दिशा की तरफ लेकर जाएंगे, और आपकी मान प्रतिष्ठा, यानी आपका प्रमोशन एक्सेट्रा होने के भी बहुत ही प्रबल चांसेस यहाँ बनते हैं। शनिदेव के मार्गी होने से एक और बहुत अच्छी बात ये होती है कि शनिदेव ना, अगर जॉब नहीं है, अगर काम आप ढूंढ रहे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा है, इस समय पे शनिदेव आपको, मतलब समझो ईश्वर आपके पास आकर आपकी कृपा करेंगे, क्योंकि शनिदेव का काम है आपको बिजी करना। शनिदेव बोलते हैं कि मैं इसको बिजी करूं, ये कर्म करेगा, उसी कर्म को कटेगा, या कर्म बनाएगा या कर्म काटेगा। तो वो तो हमारे ऊपर है, हमारी फ्री विल के ऊपर है। लेकिन शनिदेव यहाँ पर आपको कर्म के रास्ते पर लगा देंगे। तो भगवान की कृपा से जिनके पास जॉब नहीं है, उनकी नई नई जॉब्स आने के चांसेस है। इनफैक्ट जो नई जॉब ढूंढ भी रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही पावरफुल टाइम है, क्योंकि शनिदेव का जो 10वां दृष्टि है वो आपके लग्न के ऊपर है। अब यहाँ पर लग्न को देखेंगे तो शनिदेव आपको पर्सनली इतना डिसिप्लिन बना देंगे, इतना हम्बल बना देंगे, इतना ज्यादा आपको लोकप्रिय बना देंगे। आपकी मैच्योरिटी आपके हर शब्द में दिखेगी, हर एटीट्यूड में दिखेगी, हर एक्शन में दिखेगी। इसीलिए शनिदेव को केंद्र में बहुत पावरफुल माना गया है, और शनिदेव की ये जो 10वीं दृष्टि है, ये हमें बहुत एम्पावरमेंट देगी। जिन लोगों को बहुत डर, भय कि अरे मैं
कैसे फेस करूँगा, मैं इंटरव्यू कैसे दूँगा? देखो शनिदेव छठवें घर पे तीसरी देर आपकी स्किल्स ही इतने अच्छे हैं कि आपको इंटरव्यू में सब कुछ आ जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन आउट ऑफ बुक नहीं आएगा, आपको जो आता है वही आएगा। और साथ-साथ में शनिदेव की लगन पे दृष्टि है, ये आपको इतनी पावरफुल बनाएगी कि आप हर तरीके से एक लोकप्रिय, एक एक ऐसा गंभीर बंदा या बंदी जो भी हो आप, आपको ऐसा फ़ील होएगा कि आप इतने गंभीर हो कि आपको अब ये तो चीज़ हासिल होनी ही होनी है। तो बहुत ही पावरफुल स्टेटस है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके छठवें घर पे तो आपको हेल्थ के ऊपर एक्सट्रीम ध्यान देना चाहिए, आपको अपने रूटीन के ऊपर एक्सट्रीम ध्यान देना चाहिए। इस समय पर योगा, मेडिटेशन या थोड़ा-सा हेल्दी खाना, ये सब खाने से क्योंकि दूसरे घर का मालिक है। अगर हेल्दी खाना नहीं खाएँगे तो फूड पॉइज़निंग, ट्रबल, स्ट्रगल, पेट में गैस, जलन और बहुत ज़्यादा डकार, एसिडिटी होना, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। शनिदेव का ये जो ट्रांज़िट है वो आपके लिए बहुत पावरफुल और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए और एक और बात थैंक यू सो मच। राहु के वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतने लोग इतना प्यार दिखाएँगे, इतने नए-नए लोग जुड़ेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हिंदी में हम हर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर इंग्लिश के बाद हिंदी का वीडियो बनाया करेंगे क्योंकि हमें सनातन को आगे लेकर जाना है, हमें अपनी मातृभाषा को आगे लेके जाना है और हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है ज्योतिष को आगे लेकर जाना है। जो डराने-धमकाने वाला ज्योतिष है उससे हम मोर प्रैक्टिकल ज्योतिष की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप अपने प्रियजनों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें कि उनका शनि उनके लिए क्या प्रभाव देके आने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सबको दंडवत प्रणाम। आगे बढ़ते हैं हम मकर लगन पे शनिदेव का खुद का लग्न जब लग्नेश हो वक्री तो थर-थर काँपती है ज़मीन, ऐसा बोला जाता है कि आपकी हर ज़मीन थर्ड हाउस बैटल ग्राउंड होता है, आपको पता है कि नहीं? थर्ड हाउस आपकी रणभूमि है, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा एफर्ट डालते हो, करेज दिखाते हो, मेहनत करते हो, वो ही काँप गई। वो ही वहाँ पर ही वक्री थे शनिदेव, तो वक्री अवस्था में शनिदेव यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट कैसे देंगे? वो आपके हर चीज़ को लेज़ीनेस में बदल देंगे। आप हर चीज़ एक्शन भी ले रहे हो, लगता है नहीं होगा यार ये। हर चीज़ को रिपीट, 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 एक-एक चीज़ को 3, 4, 5 बार रिपीट करने से आप खुद ही दुखी हो जाते हो, बोलते हो छोड़ इसको नहीं करना। तो बहुत सारे लोग ऐसे समय पे जब वक्री शनिदेव होता है तो कुछ काम शुरू करते बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे समय को और ऐसा कोई काम है जो आपने थोड़ा किया है और बीच में छोड़ा है, इस समय उस काम को वापस अपने पास ले लो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा व्हाट यू से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कोई ना कोई तरीके से। शनिदेव यहाँ पर तीसरे घर में बैठकर आपकी कम्युनिकेशन को बहुत पावरफुल कर देंगे। जो आपको लोग समझ नहीं पा रहे थे ना लास्ट 5-6 महीने से, अब इस समय पे वो समझने लगेंगे। आपकी छोटी-सी एक्सप्रेशन को ही वो समझ जाएँगे कि ये बताना क्या चाहते हैं। साथ-साथ में जो लोग छोटी यात्राओं में यात्रा के लिए जा रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई भाई, कोई कैंसल हो गया, कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई डॉक्यूमेंट रह गए, कोई चीज़ यहाँ रह गई, कोई चीज़ वहाँ भूल गए। ये सब चीज़ों से भी शनिदेव अब हमें आज़ाद करते हैं और हमारे बहुत एक्सट्रीम पावरफुल सिचुएशन में लेकर आते हैं। शनिदेव की 3 ब्यूटीफुल दृष्टियाँ हैं यहाँ पर। शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें घर पर है, जो आपकी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन के लिए जो पुत्र के साथ पुत्र-पुत्री आपके संतान के साथ जो कम्युनिकेशन में गैप आ गया था, जो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स, जो कोई दूरियाँ बढ़ रही थी या थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, वो भी सॉल्व होने लगेगी। साथ-साथ में ऐसे में अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई एफर्ट नहीं दिखा पा रहे थे आप, आपने एजुकेशन जॉइन कर लिया पर वो वेस्ट होए जा रहा है टाइम। यहाँ पर आप सडनली अवेकन यानी आप सडनली उठेंगे और बोलेंगे, "वाह! मुझे एजुकेशन करना है।" हमें सारी तरीके से एकदम है ना सब कुछ सेट करना है। शनिदेव की एक दृष्टि आपके 9वें घर में जा रही है यानी ये आपके भाग्य का घर है। भाग्य पे वक्री दृष्टि यानी भाग्य को भी वक्रा मतलब उल्टी तरीके से चलना मतलब होता है। भाग्य पीछे जा रहा है। इस समय पे जैसे ही मार्गी होंगे आपका भाग्य भी आगे चलने लगेगा और आपको बहुत एक्सट्रीम पावर देखने को मिलेगा। शनिदेव की एक दृष्टि आपके 12वें घर के अंदर भी है, 12वाँ घर हो गया फॉरेन। अब देखिए इम्पोर्टेंट बच्चों का ये समय पे फॉरेन जाना भी एक तरीके का योग बनता है। साथ-साथ में 9वें घर पे दृष्टि और उसके बाद 12वें घर पे दृष्टि, ये दोनों चीज़ हमें ये बताते हैं कि आपकी भी वीज़ा और कोई ना कोई तरीके से जो समझ रहे हैं ना वीज़ा या कोई पेपर वर्क या कोई डॉक्यूमेंट या कोई क्रेडेंशियल्स जिसको वेरीफाई करने के लिए बहुत टाइम लग रहा था, वो अचानक से आपकी लाइफ में फटाफट से हो जाएगा। सो ये भी एक बहुत ही वंडरफुल और अमेजिंग पीरियड है। इस समय पर विदेश के साथ नई-नई योजनाएँ बनाना, नए-नए कोलैबोरेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और एक बात, याद रखिए कि शनिदेव जो तीसरे घर में रहते हैं, तो आप डिजिटली बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। पूरा टाइम इंस्टाग्राम एक्सेट्रा पे लगे रहते हैं। तो वो सब चीज़ों से भी बाहर निकलने के लिए ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ओवरऑल शनिदेव तीसरे घर में आपको पराक्रमी बनाकर आपके लिए अब बोलते हैं ना कि कर्म के मार्ग खोलेंगे। कर्म के मार्ग खोलेंगे तो हम कर्म करेंगे तो हमारे पास धन आएगा तो हम अपने वैभव ऐश्वर्य के साथ जीकर दूसरों की भी सेवा कर सकेंगे। तो इस समय इस तरीके का ये जो पूरा सिचुएशन बनता हुआ आपके कुंडली में दिख रहा है।
बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एंड राहु के वीडियो में मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप सब इतना प्यार देंगे। आपने इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतने नए-नए लोग जुड़ गए। मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करके कहता हूँ कि वेलकम। आपको ये बहुत अच्छा मतलब ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान जो हमारे पास जितना भी भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से आया है, हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे और साथ में सनातन को आगे बढ़ाकर ज्योतिष के इस प्रकाश को भी आगे लेकर जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। अब चलते हैं हम एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न को देखेंगे तो शनिदेव आपके दूसरे घर में बैठे हैं। दूसरा घर होता है पैसे का। अब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है भाई आज की तारीख में। सब ये जान गए कि ईश्वर की कृपा है ना, बाहर बैठे मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को नहीं मिलती है, वो अंदर जाने वाले आदमी को मिलती है। भिखारी को बाहर ही बैठना पड़ता है। तो इसीलिए हमें याद रखना है हमेशा कि हम जो है ईश्वर के द्वार पे, ईश्वर के ह द्वार से ज़्यादा ईश्वर के हार्ट के अंदर बैठे रहे, ईश्वर के दिल के अंदर। जिस दिन आपने दिल से दिल को जोड़ दिया ना ईश्वर के, फिर आप माँगने की ज़रूरत ही नहीं। ईश्वर को पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर यही तरीके का प्रभाव शनिदेव आपको दिखाएँगे। मार्गी यानी शनिदेव मार्गी होंगे 28 नवंबर 2025 से और शनिदेव यहाँ पर वक्री हुए जब वक्री हुए 5 महीने पहले तो आपने देखा होगा कि आपके धन की जो आमदन है वो अचानक से थोड़ी कम हो गई होगी। कम इन द सेंस आपके बैंक बैलेंस में कोई ऐसी-ऐसी चीज़ें आई होंगी कि जो ऐसे पैसा फ्लॉक की तरह उड़ के लेके चले गए कि ये भई ये भी गया, वो भी गया, फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मारा का घर है, हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम, आँखों में कोई प्रॉब्लम हो गई, दाँतों के डॉक्टर ने पैसा ले लिया। ये पैसा ही सब लेते गए हमसे। है ना? घर के अंदर कोई रिपेयर आ गया, ले भाई पैसे गए। कोई कोई ना कोई तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रही, आती रही। तो अब क्या होगा कि इस समय पे हम देखेंगे कि शनिदेव जिस हिसाब से ये मार्गी हो जाएँगे यहाँ पर, आपके धन जो है वो आपका बढ़ने लगेगा। आप इस समय पे देखोगे कि धन आपका आपके बैंक में बढ़ने लगेगा। आपके परिवार से जो मनमुटाव था, वो भी आपके सॉल्व होने लगेंगे और साथ में परिवार से आने वाला धन भी आ जाएगा। अगर आप इनहेरिटेंस यानी कोई तरह की ज़मीन-जायदाद या आपकी कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है, तो वो सब भी आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लकी टाइम है। साथ-साथ में अगर हम देखेंगे अपना स्पीच पैटर्न, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे शब्दों में कितना प्रभाव है, इस समय पर बहुत मैच्योरिटी के साथ प्रभाव आपके शब्दों में आने लगेगा। इनफैक्ट इस समय पर एक और चीज़ देखेंगे कि शनिदेव थोड़े से स्लो प्लैनेट है, तो हमें ये रिमेंबर करना है कि ये ध्यान में रखना है कि शनिदेव अगर दूसरे घर में है, तो स्लो प्रोग्रेस ही देंगे हमें। यानी बैंक बैलेंस भी स्लोली-स्लोली बढ़ेगा, तो इस समय पर ज़्यादा ग्रीडी बनना, वो नहीं लाज़मी है। इससे बेटर ये है कि आप थोड़ा धीरे-धीरे अपना फाइनेंस को प्लानिंग करें, फाइनेंस को अपने वापस एक ऐसे कंफर्टेबल पोज़ीशन पे लेके आएँ, जिससे आपको फ़ायदा होने लग जाए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर के ऊपर, अब चौथा घर को देखेंगे तो आपका वो मातृ स्थान यानी हमारे घर का स्थान, जहाँ पर हमारी माता है, जहाँ पर हमारा होम है, जहाँ पर हमें नर्चरिंग, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, ये शनिदेव वहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस समय पर आपके घर के अंदर भी आपको बहुत सुखद माहौल मिलेगा और आपने जो एफर्ट डाली अपनी फैमिली को एक साथ लाने के लिए, अपने फैमिली ट्रेडिशन को आगे लेके जाने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए भी सराहना यानी वो सब चीज़ों के लिए भी आपको बहुत अच्छे फीडबैक मिलेगा इन अ सिंपल सेंस। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो इस समय पर घर या प्रॉपर्टी या गोल्ड या सिल्वर एक्सेट्रा कोई भी तरीके का पोजेशंस यानी फिक्स्ड एसेट्स खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि शनिदेव ऊंच-नीच नहीं होने देंगे क्योंकि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम पे चले गई। सो अष्टम यानी ऊंच-नीच का घर होता है, यहाँ पर शनिदेव दुष्टाना पे दृष्टि डालते हैं, आयु अभाव पे दृष्टि डालते हैं। तो एक तरीके से आपकी हेल्थ भी अच्छी करते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी रिसर्च भी बहुत अच्छी करते हैं। तो लाज़मी ये है कि जो लोग रिसर्च वाली फील्ड में जैसे साइबर सिक्योरिटी, आईटी, फोरेंसिक्स, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, पीएचडीज़, मेडिकल रिसर्च, पैथोलॉजिस्ट, जो भी रिसर्च वर्ड जहाँ पर आ गया, उन लोगों की लाइफ में तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उनके लिए कोई बड़ा धन या मान-सम्मान की भी बात बनने वाली है क्योंकि शनिदेव की जो 8वें घर पे दृष्टि है, 7वीं वो तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, लेकिन जो उनकी 10वीं दृष्टि है 11वें घर पे वो आपके लिए बोलते हैं ना अपॉर्च्युनिटीज को सामने लाके खड़ा कर देगी कि लो भाई अब ये पूरा सोशल सर्कल है, यहाँ पर आपको ये चीज हासिल करनी है। ये यहाँ पर मैं हमेशा से कोलैबोरेट करना चाहता था या हमेशा से मिलना चाहता था किसी से जो मुझे एक अगले पड़ाव पे लेकर जाए। मेरी एक गोल, मेरी एक इच्छा है जी कि मैं ये वाली लाइफ में ये अचीव करूँ, मैं इस तरह का काम करूँ, मैं इस तरीके का बिज़नेस करूँ, मैं इस तरह का आपको वैसे लाइक माइंडेड यानी वैसी सोच वाले लोग आपको अपने सोशल सर्कल में मिलने लग जाएँगे। आपके जितने भी बोलते हैं ना
पार्टीज हो गए, इवेंट्स हो गए, ऑफिस हो गए, कलीग्स हो गए, ऑफिस के बाद नीचे चाय पीने जाएंगे तो ही कोई दो दो दोस्तों में कोई आइडिया आ जाएगा जिसकी वजह से आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो शनिदेव का ये जो मार्गी होना है वो आपके लिए एक एक्सट्रीम पावरफुल, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल टाइम है। इसके जैसा टाइम मैंने, और खास करके आपकी लगन का मालिक दूसरे घर में होकर मार्गी होना, ये बहुत ही पावरफुल टाइम है। वक्री अवस्था भी खराब नहीं होती, वक्री अवस्था लर्निंग का टाइम होता है, लेकिन अब एक्शन का टाइम है ना, हमें इस पे डिफरेंशिएट करना है, लर्निंग एंड एक्शन। अब एक्शन का टाइम है तो प्रॉपर एक्शन लीजिए, एंड बहुत पावरफुल टाइम है। एक चीज, शनिदेव दूसरे घर में बैठे, दूसरे घर हमारे दांतों का होता है, हमारे मुंह का होता है, इस समय पर दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। शनिदेव एक और चीज का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, अगर आप ज्यादा जल्दी जल्दी फास्ट खाएंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम यानी हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए शनिदेव जब दूसरे घर में हो, यहाँ पर हमें धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए। ये एक छोटी सी टिप है जो आप अगर अपने बच्चे एक्सेट्रा कोई जिनकी एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न है, उनको आप जरूर बताएं कि इस तरीके से आगे बढ़ो नेक्स्ट 2-2.5 साल, वरना कोई ना कोई बीमारी होने के बहुत चांसेस बनते हैं। ओवरऑल बहुत ही उम्दा ट्रांजिट, बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड सभी लोगों को आपको हाथ जोड़कर नमन, हाथ जोड़ के प्रार्थना, हाथ जोड़ के थैंक यू, बिकॉज आप सबने इतना सपोर्ट किया। मैंने राहु का वीडियो डाला, मुझे लगा कि चलो देख लेंगे हिंदी, हम तो इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश की ऑडियंस है, पर हिंदी को इतना प्यार मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और ईश्वर की कृपा बोलो या आपका प्यार बोलो, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत मतलब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको नई से नई जानकारी अपने चैनल पर दे सके और आपको उसका लाभ भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम पाइसेस यानी मीन लगन के ऊपर। मीन लगन वालों को देखेंगे तो लगन के अंदर ही इस समय पर शनि देव का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ रहा है, और लगन मतलब हर एरिया ऑफ योर लाइफ, हर एक तरीका, हर एक एरिया, या वेल्थ हो, हेल्थ हो, एटीट्यूड हो, बॉडी हो, सोच हो, हर चीज को शनिदेव इस समय पर आपका कंट्रोल शनिदेव का है आपके ऊपर। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर पे यानी पराक्रम के ऊपर, एक दृष्टि आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के ऊपर, और एक दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर। तो शनिदेव इस समय पर अगर सबसे ज्यादा कठोर किसी के लिए है तो वो मीन लगन वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए है। इस समय पर शनिदेव की जो मार्गी होने की अवस्था है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज और बहुत ज्यादा रिलीफ लेकर आ रही है, क्योंकि शनिदेव मार्गी आपके लगन में हो रहे हैं। अब लगन को हम इतना हल्के में नहीं ले सकते। लगन में अगर कोई भी गतिविधि होती है तो हमारी हर लाइफ का हर एरिया डिस्टर्ब हो जाता है उससे। और इस समय पर शनिदेव आपके लगन में आपकी फिजिकल आउटलुक, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सॉल्व करने वाले हैं। आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो इतना पावरफुल होगा कि अब आप अपनी बात पे पीछे नहीं जाएंगे, अब आप आगे की तरफ जाएंगे और अपनी बात को आप रख के आपकी बात को जस्टिफाई भी करेंगे अच्छे से। शनिदेव लगन में बैठकर आपको एक सीरियस पर्सनालिटी देते हैं और नेगोशिएशन स्किल्स भी देते हैं कि स्लोली टैक्टिकली नेगोशिएट करो और चीजों को हासिल करो, अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके तीसरे घर के ऊपर है। तीसरा घर पराक्रम स्थान है, और यही वो स्थान है जहां पर आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, और आपकी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। लास्ट 5 महीने की जो मेहनत है, जो आपने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला, वो वेस्ट नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत एक्सट्रीम पावर ही देगी। यहाँ पर एक चीज होती है कि आपने देखा होगा कि लास्ट 3-4-5 महीनों में छोटी यात्राओं में आपको तकलीफ हुई, छोटी यात्रा डिले हो गई, ये सब चीजें भी अभी सॉल्व हो जाएगी। भाई बहनों से अगर कोई तरीके से भी कोई मन मुटाव हो गया तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और इस समय पे सोशली यानी आपके इर्द गिर्द, आपके नेबरहुड में, आपकी भाइयों बहनों के साथ आपका अभी और रिश्ता बहुत गहरा हो जाएगा। साथ साथ में सेम प्लेस, शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके सातवें घर के ऊपर है। अब ये सातवां घर जो है ना, यहाँ पर शनिदेव की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी शनिदेव यहाँ पर सबसे पावरफुल होते हैं। इस समय पर शनिदेव यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा हमें एक ब्रेक थ्रू देने वाले हमारे पार्टनरशिप्स के अंदर, स्पेशली बिजनेस पार्टनरशिप अगर हमारी कोई तरीके से भी इफेक्ट हुई है, यहाँ पर शनिदेव उसको एक तरीके से वापस लाकर रिकंसाइलमेंट करेंगे, जिसकी वजह से आपका किस्मत, आपका जो कर्म है वो एकदम प्रबल हो जाएगा। साथ साथ में बिकॉज शनिदेव की 7वें और 10वें घर पे दृष्टि है, तो इस समय पर पद प्राप्ति यानी आपको कोई ना कोई नए पद, नए पावर मिलने के भी चांसेस बनते हैं। शनिदेव यहाँ पर 7वें घर में देखकर मैरिज में जरूर डिले करते हैं, लेकिन राइट चॉइस भी बनाने मिलते हैं। तो इस समय पे वो 5वें घर, लास्ट 5 महीने में आपकी मैरिज या
मैरिज एक्सेट्रा में कोई डिले हुआ होगा, लेकिन शनिदेव बोलते हैं कि राइट डिसीजन लेना है हमें, तो इसीलिए शनिदेव आपका डिले करते हैं। तो आप अब राइट डिसीजन लेने के पूरी तरीके से सक्षम हो चुके हैं। साथ-साथ में शनिदेव 7वें घर में देखकर आपके इस समय पर आपके एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 7वें घर को देखेंगे तो कोर्ट केस या विक्ट्री ऑफ कोर्ट केस, 6वां घर हो गया एनिमीज़ का, 7वां घर हो गया जीत। तो यहाँ पर अगर हमारे कोर्ट केस एक्सेट्रा चल रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें जीत प्रदान करवाते हैं। अब आया शनिदेव का जो सबसे पावरफुल दृष्टि है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 10वें घर में। देखो कर्म से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा और ये जो 10वां घर है ये कर्म अकेले का नहीं है, अर्थ का भी स्थान है ना? यहाँ पर अर्थ, यहाँ से हम लाभ भी देखते हैं, हमारे को पैसा कैसे आता है, किस वे से पैसा आता है, कौन से कर्म से हमारे को पैसा आता है। यहाँ पर आप देखोगे आपका फेम, आपकी लोकप्रियता, आपकी एबिलिटी, आप देखोगे कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा सहन शक्ति, इतना ज़्यादा पेशेंस आ गया है कि अब आप राइट डिसीजंस लोगे, राइट लोगों के साथ आप जुड़ोगे। इस समय पर करियर आपका बहुत अच्छा होगा। जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह में भी इंटरेस्ट रखते हैं, इस समय पर उनकी भी बहुत वृद्धि होगी। साथ-साथ में ईगो और जो एंगर था, वो भी अब कंट्रोल में आ गया है, तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पावर देखने को। तो शनिदेव इस समय पर जो ये मार्गी हो रहे हैं, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। जॉब नहीं है, जॉब भी दिलाएँगे क्योंकि उनको देना ही है, आपको कोई ना कोई पद देनी है, उनको पद प्राप्ति करवानी है। तो जॉब भी दिलाएँगे, जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। सो प्लीज़ इसको ऐसे वेस्ट मत जाने दो। एकदम डिसिप्लिन्ड, एकदम मैक्सिमम तरीके से अपने आप को एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि एक शेड्यूल में डाल दो कि मैं इसी तरह से काम करूँगा और कोई भी चीज़ को बिल्कुल भी हम ना लेज़ीनेस में नहीं देखना है, हमें हर चीज़ में पावर दिखानी है। ऑल द बेस्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मीन लग्न वालों का। आपने इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट राहु वाली वीडियो में दिया और इतने सारे नए-नए लोग जुड़ गए। आप सबके लिए मैं इतना मतलब इतना थैंक यू बोलना चाहूँगा ना आपको कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे इतने नए-नए लोग हमारे साथ जुड़ जाएँगे। आप सबका सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और इसी तरह जुड़े रहिए ताकि हम सनातन को, ज्योतिष को एक नई दिशा दे सकें, आगे लेके जा सकें और जितना हो सकता है इसको देश-विदेश हर जगह फैलाएँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिलेंगे नए ट्रांजिट के साथ। तब तक ओम गुरुवे नमः। भगवान करे आप सबकी सारी मनोकामना पूरी हो और हम हमेशा जुड़े रहें।